जय हिंद। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों, मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं अभयारण्य होता क्या है। दोस्तों, अभयारण्य दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अभय धन आरण्य। अभय और आरण्य। तो अभय का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, बिना किसी भय, बिना किसी डर के, और अरण्य का मतलब होता है वन या जंगल। तो आप कह सकते हैं कि वह क्षेत्र, वह जंगल जहां वन्य जीव, जानवर, पशु पक्षियां स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकती हैं, स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं, तो उस क्षेत्र को, उस जंगल को अभयारण्य कहते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान में होता क्या है, किसी राष्ट्र के शासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो उस क्षेत्र को मतलब राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। और फिर अभयारण्य में किसी एक प्रजाति को, किसी विशेष प्रजाति को संरक्षण प्रदान किया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और फिर अभयारण्य में क्या होता है कि अभयारण्य में आप लकड़ी और वनोपज इकट्ठा करने जा सकते हैं। वनोपज जैसे हर्रा, बहेरा और महुआ, इसके बाद तेंदुपत्ता, ये सब इकट्ठा करने जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में सख्त मना होता है। अभयारण्य को आप चारागाह के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि आप वहां चराने जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में ये सब सख्त मना होता है। तो आपको राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभयारण्य। दोस्तों, किसी किसी बुक में मध्य प्रदेश के अभयारण्य की संख्या 24 बताई गई है, किसी किसी बुक में 25, किसी बुक में 30, तो किसी में 31, तो किसी में 32। लेकिन मैंने बहुत सर्च किया और मेरे को मिला मध्य प्रदेश में 31 वन्य जीव अभयारण्य, जिसको आज हम पूरे डिटेल से इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है वो है नौरादेही वन्य अभयारण्य। इसको ध्यान रखिएगा, नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य, ये मतलब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य की क्षेत्रफल की बात करें तो 1194.67 वर्ग किलोमीटर इसकी कुल क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश में इतने सारे अभयारण्य हैं कि सभी का क्षेत्रफल याद करना जरूरी नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य और सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, इसका आप क्षेत्रफल याद रखिएगा और यही एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप देख लिए, नौरादेही जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका कुल क्षेत्रफल है 1194.67 वर्ग किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है और ये सागर जिले में है। इसको भी ध्यान रखिएगा, नौरादेही सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है और फिर ये सागर जिले में स्थित है। इसके बाद जो सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है वो है रालामंडल वन्य जीव अभयारण्य, और फिर ये इंदौर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2.34 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल, जो रालामंडल वन्य जीव अभयारण्य है, इसका क्षेत्रफल 2.34 वर्ग किलोमीटर है। इसको ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा नौरादेही और सबसे छोटा रालामंडल। ठीक है। अब जो मैंने फॉर्मेट बनाया है ये इस प्रकार से, तो ऊपर से हम ऐसे पढ़ते पढ़ते इसको, जितने भी इधर से ऐसे पढ़ते पढ़ते और फिर यहां खत्म करेंगे। इसके बाद 2-4 क्या है, बीच में है वन्य जीव अभयारण्य, उसको देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो मतलब वन्य जीव अभयारण्य है मध्य प्रदेश का सबसे ऊपर, वो है चंबल अभयारण्य। कहीं कहीं इसका राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के नाम से आता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा।
चंबल अभयारण्य या राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, तो ये किस जिले में है? तो मुरैना जिले में है, ठीक ना। और इसका खासियत ये है कि यहाँ घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है प्रमुख रूप से। वैसे तो यहाँ चंबल अभयारण्य में घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से चंबल अभयारण्य में घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है, ठीक ना। और फिर ये चंबल नदी पर बना हुआ है। अगला जो अभयारण्य है वो है कूनो अभयारण्य, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा, कूनो अभयारण्य। और फिर ये भी मुरैना जिला में है और यहाँ अभी काम चल रहा है, ठीक ना। बहुत लोग कहते हैं कि कूनो तो अब राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है और फिर ये मतलब अभयारण्य अब नहीं रह गया, तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वो श्योपुर जिले में है, ध्यान रखिएगा। जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वो श्योपुर जिले में है, ठीक ना, यहाँ पास। और ये कूनो अभयारण्य जो है मुरैना जिले में है, तो आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। और इसको कूनो पॉपुलर, ठीक ना, या पॉपुलर कूनो या कूनो पालपुर अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। अभी यहाँ बब्बर शेर मतलब एशियाई शेर जो कि गिर वन से लाकर यहाँ छोड़े जाने की मतलब प्रस्तावित है, यहाँ की प्लानिंग है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो अभयारण्य है वो है घाटी गांव अभयारण्य। ये मतलब ग्वालियर जिले में है और यहाँ प्रमुख रूप से सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। घाटी गांव ग्वालियर जिले में है और सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। अब अगला जो अभयारण्य है वो है ओरछा अभयारण्य, ठीक ना, ओरछा अभयारण्य। ओरछा अभयारण्य टीकमगढ़ जिले में है और यहाँ प्रमुख रूप से तेंदुआ का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला जो अभयारण्य है वो है नौरादेही अभयारण्य। नौरादेही अभयारण्य सागर जिले में है और नौरादेही अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य है, इसको ध्यान में रखिएगा, यही एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ प्रमुख रूप से तेंदुआ का संरक्षण किया जाता है। अगला जो अभयारण्य है वो है गंगऊ अभयारण्य, ठीक ना। गंगऊ अभयारण्य पन्ना जिले में है और फिर यहाँ जंगली भैंसा का संरक्षण किया जाता है प्रमुख रूप से, ठीक ना। वैसे तो यहाँ मतलब कहा जाए तो शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, मृग बहुत सारे मतलब जीव पाए जाते हैं, लेकिन मैंने बताया है कि अभयारण्य में किसी प्रमुख जीव को संरक्षित किया जाता है, प्रमुख जीव को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो यहाँ प्रमुख रूप से गंगऊ अभयारण्य में जो कि पन्ना जिले में है, यहाँ जंगली भैंसा को संरक्षित किया जाता है। अगला जो अभयारण्य है वो है केन अभयारण्य। केन अभयारण्य छतरपुर जिले में है और फिर ये मतलब घड़ियाल का संरक्षण किया जाता है। यहाँ घड़ियाल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है केन अभयारण्य, ठीक ना। आपने ध्यान दिया होगा ये चंबल अभयारण्य और केन अभयारण्य ये किसमें है? नदी के नाम से है, ठीक ना। और ये नदियों में है, इसलिए इसमें नदी में पाए जाने वाले जीव का ही संरक्षण किया जाएगा, ठीक ना। तो चंबल में घड़ियाल और केन में भी घड़ियाल, ठीक। अगला जो अभयारण्य है वो है संजय अभयारण्य और बगदरा अभयारण्य। तो दो अभयारण्य को अब मैं एक साथ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एक ही जिले में है, ठीक ना, सीधी जिले में। ध्यान रखिएगा, संजय और बगदरा अभयारण्य एक ही जिले में है, सीधी जिले में, इसलिए मैं इसको एक साथ लिखा हूं और एक साथ बता रहा हूं। और जो संजय अभयारण्य है, ठीक ना, उसमें मतलब कहा जाए तो शेर, तेंदुआ, सांभर तीन जीवों का प्रमुख रूप से संरक्षण किया जाता है संजय अभयारण्य में, और बगदरा अभयारण्य में सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अभयारण्य है वो है सोन और पनपठा। यहाँ भी दो अभयारण्य हैं, सोन और पनपठा, ठीक। सोन अभयारण्य को सोन घड़ियाल अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। और ये पनपठा अभयारण्य जो कि शहडोल जिले में है, और सोन घड़ियाल अभयारण्य ये मतलब शहडोल और सीधी दोनों जिले में है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक।
ये जो सोन अभयारण्य है ये भी नदी पर बना हुआ है, सोन नदी पर, इसलिए नदी में मैंने बताया था कि नदी के जीवों का ही संरक्षण किया जाता है। तो सोन घड़ियाल अभयारण्य, ठीक, इसको पूरा नाम है सोन घड़ियाल अभयारण्य। तो यहाँ घड़ियाल का प्रमुख रूप से संरक्षण किया जाता है। इसके बाद पनपठा, तो पनपठा अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ और चीतल 3 जीवों का प्रमुख रूप से संरक्षण किया जाता है। अगला जो अभयारण्य है वो है दुर्गावती अभयारण्य। तो दुर्गावती अभयारण्य जबलपुर जिले में है, याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। दुर्गावती अभयारण्य जबलपुर में है। बहुत सारे बुक में दुर्गावती अभयारण्य को देवास जिले में बताया गया है, लेकिन देवास जिले में नहीं है। दुर्गावती अभयारण्य किस जिले में है? तो जबलपुर जिले में है। और दुर्गावती अभयारण्य में प्रमुख रूप से गिद्ध का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो अभयारण्य है वो है फेन अभयारण्य। फेन अभयारण्य ये मंडला जिले में है और प्रमुख रूप से यहाँ बारहसिंघा का संरक्षण किया जाता है। अब अगला जो अभयारण्य है वो है पेंच अभयारण्य। पेंच अभयारण्य 2 जिलों में है, सिवनी और छिंदवाड़ा। यहां ध्यान दीजिएगा, पेंच जो है, पेंच अभयारण्य सिवनी और छिंदवाड़ा 2 जिलों में है और यहाँ प्रमुख रूप से बाघ का संरक्षण किया जाता है। और पेंच अभयारण्य ये भी नदी के नाम पर है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। पेंच नदी के नाम पर है पेंच अभयारण्य, लेकिन यहाँ घड़ियाल और फिर मगर का संरक्षण नहीं है, जलीय जीवों का संरक्षण नहीं है, यहाँ बाघ का संरक्षण किया जाता है, ये माइंड में रखिएगा। अगला जो अभयारण्य है वो है कालीभीत अभयारण्य। तो कालीभीत अभयारण्य ये बैतूल जिले में है और यहाँ प्रमुख रूप से भालू के संरक्षण के लिए बनाया गया है और फिर ये अभी प्रस्तावित है, ये ध्यान रखिएगा। कालीभीत जो अभयारण्य है वो भालुओं के संरक्षण के लिए बनाया गया है और फिर ये प्रस्तावित है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अभयारण्य है वो है मानधाता और सुरमानिया। ठीक, कहीं कहीं सुरेमानिया भी मिलता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मानधाता और सुरमानिया या सुरेमानिया। ठीक, तो ये दोनों अभयारण्य जो है ये खंडवा जिले में है, ठीक ना, खंडवा जिले में है। और फिर यहाँ प्रमुख रूप से चीतल, सांभर और नीलगाय के संरक्षण के लिए बनाया गया है, ठीक ना। और फिर अभी ये भी मानधाता और सुरमानिया दोनों अभयारण्य प्रस्तावित हैं। अगला जो अभयारण्य है वो है कट्ठीवाड़ा अभयारण्य। कट्ठीवाड़ा अभयारण्य अलीराजपुर जिले में है, ठीक ना, याद रखिएगा। कट्ठीवाड़ा अभयारण्य अलीराजपुर में है। और फिर यहाँ किस जीव का प्रमुख रूप से संरक्षण किया गया है? मैंने बहुत सर्च किया, यहाँ कोई भी विशेष जीवों का संरक्षण नहीं मिला, ठीक ना। तो इसको बस इतना ध्यान रखिएगा, कट्ठीवाड़ा अभयारण्य जो है अलीराजपुर में स्थित है। अगला जो अभयारण्य है वो है मयूर अभयारण्य। मयूर अभयारण्य झाबुआ जिले में है और यहाँ प्रमुख रूप से मयूर, आप नाम से ही मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मयूर मतलब मोर, मतलब यहाँ मोर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। लेकिन इसके अलावे यहाँ मयूर अभयारण्य में मोर के अलावा चीतल और जंगली भैंसा का भी संरक्षण किया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि चीतल और जंगली भैंसा का भी संरक्षण किया जाता है यहाँ मयूर अभयारण्य में, ठीक ना। और फिर ये भी अभी प्रस्तावित है, ठीक ना। अगला जो अभयारण्य है वो है सरदारपुर अभयारण्य। सरदारपुर अभयारण्य ये धार जिले में है और यहाँ खरमौर पक्षी, ठीक, खरमौर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। अगला जो अभयारण्य है वो है सैलाना अभयारण्य। सैलाना अभयारण्य रतलाम जिले में है और यहाँ भी खरमौर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। याद रखिएगा, सैलाना और सरदारपुर ये दोनों अभयारण्यों में खरमौर पक्षी का संरक्षण किया जाता है। अगला जो अभयारण्य है वो है केओनी अभयारण्य। केओनी अभयारण्य, तो केओनी अभयारण्य ये भी 2 जिलों में है, देवास और सीहोर। याद रखिएगा, केओनी अभयारण्य देवास और सीहोर जिलों में है, ठीक ना।
और इसमें प्रमुख रूप से 3 जीवों का संरक्षण किया जाता है, सांभर, चीतल और तेंदुआ, ये याद रखिएगा। अगला जो अभ्यारण्य है वो है कामधेनु गौ अभ्यारण्य, ठीक ना, याद रखिएगा, कामधेनु गौ अभ्यारण्य, ठीक। और फिर ये आगर मालवा जिले में है। और फिर कामधेनु गौ अभ्यारण्य को प्रमुख रूप से उत्पादन और अनुसंधान की दृष्टि से बनाया गया था। इस कामधेनु गौ, ठीक, तो इसका नाम से स्पष्ट है कि गाय के उत्पादन के लिए और फिर दूध के उत्पादन के लिए इस अभ्यारण्य को बनाया गया है, ठीक ना। अगला जो अभ्यारण्य है वो है गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर अभ्यारण्य ये मंदसौर जिले में है और यहाँ प्रमुख रूप से गिद्ध प्रजाति का संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है, गांधी सागर अभ्यारण्य। एक गांधी सागर बांध भी है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि गांधी सागर अभ्यारण्य और गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध भी मंदसौर जिले में है, ठीक ना, ये मतलब चंबल नदी पर बना है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। गांधी सागर जो अभ्यारण्य है वो गिद्ध प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया है और फिर यहाँ 6 प्रजाति प्रमुख रूप से पाए जाते हैं गिद्धों का, ठीक। अगला जो अभ्यारण्य है वो है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य ये राजगढ़ जिले में है और यहाँ प्रमुख रूप से तेंदुआ, सांभर और मोर का संरक्षण किया जाता है। आप यहाँ देखेंगे मयूर अभ्यारण्य में भी मोर का संरक्षण किया जाता है और नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य में भी मोर का संरक्षण किया जाता है, ठीक ना। अब आगे देखिए सिंधोरी और रातापानी अभ्यारण्य, याद रखिएगा, सिंधोरी और रातापानी अभ्यारण्य, दो अभ्यारण्य मैं क्यों लिखा हूं, क्योंकि ये एक ही जिला में है। और किस जिला में है, तो रायसेन जिला में है सिंधोरी और रातापानी अभ्यारण्य। और इसमें ये खास बात है कि रातापानी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में सन 2010 में सम्मिलित किया गया है। यहां ध्यान रखिएगा कि किस अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है, तो रातापानी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रखा गया है, उसमें शामिल किया गया है। किस सन में, तो 2010 में। और सिंधोरी और रातापानी अभ्यारण्य दोनों में बाघ का संरक्षण किया जाता है। अब अगला जो अभ्यारण्य है वो है करैरा अभ्यारण्य, ठीक ना, करैरा अभ्यारण्य, याद रखिएगा, करैरा अभ्यारण्य शिवपुरी जिले में है और ये सोन चिड़िया का यहाँ संरक्षण किया जाता है। करैरा जो अभ्यारण्य है वो शिवपुरी जिले में है और यहाँ सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। और यहाँ देखिए घाटी गांव, ये भी है ग्वालियर में, और सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है यहाँ भी। अब मैंने बताया था कि हम पूरा किनारे का अभ्यारण्य पढ़ने के बाद बीच का जो अभ्यारण्य है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, 2-3 हैं। तो पहले आता है राला मंडल, ठीक। तो राला मंडल जो अभ्यारण्य है वो इंदौर जिले में है और यहाँ लोमड़ी का संरक्षण किया जाता है प्रमुख रूप से। और याद रखिएगा जो रातापानी है और राला मंडल है, यहाँ 2 अभ्यारण्य में तितली घर भी है, ठीक ना। क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किन अभ्यारण्यों में तितली घर बनाया गया है, तो याद रखिएगा एक रातापानी और एक राला मंडल, 2 अभ्यारण्यों में तितली घर बनाया गया है। अब अगला जो अभ्यारण्य है वो है बोरी अभ्यारण्य और पचमढ़ी अभ्यारण्य, ठीक है। तो याद रखिएगा मैंने जब भी 2 अभ्यारण्य का नाम लिया है तो वो एक ही जिले में है, इसलिए मैंने दोनों का नाम एक साथ लिया है। तो बोरी अभ्यारण्य और पचमढ़ी अभ्यारण्य ये होशंगाबाद जिले में है, ठीक। यहाँ पास ये होशंगाबाद है, तो होशंगाबाद जिले में ये दोनों अभ्यारण्य स्थित है। और फिर यहाँ प्रमुख रूप से शेर, तेंदुआ और चीतल 3 जानवरों का संरक्षण किया जाता है प्रमुख रूप से, ठीक ना। तो दोस्तों ये था मतलब संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य के बारे में। चलिए एक बार और फिर देख लेते हैं, ठीक ना, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, पूरी तरह से कंफर्म हो जाए कि कौन सा अभ्यारण्य किस जिले में है, ठीक ना। तो देखिए चंबल अभ्यारण्य और कूनो अभ्यारण्य, ठीक ना, ये मुरैना जिले में है। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर जिले में है। और फिर नौरा देही अभ्यारण्य ये सागर में है और ये सबसे बड़ा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का।
और फिर अगला जो है ओरछा अभ्यारण्य, ये टीकमगढ़ जिले में है। अगला जो अभ्यारण्य है वो है गंगव अभ्यारण्य और फिर ये पन्ना जिले में है। और फिर अगला जो है केन अभ्यारण्य, ये छतरपुर जिले में है। और संजय और बगदारा, ठीक, संजय अभ्यारण्य को डुबरी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, संजय अभ्यारण्य का पुराना जो नाम है वो डुबरी अभ्यारण्य है, डुबरी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। तो संजय और बगदारा अभ्यारण्य ये सीधी जिले में है। और फिर सोन और पनपठा अभ्यारण्य ये शहडोल जिले में है। सोन अभ्यारण्य को सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो अभ्यारण्य है दुर्गावती अभ्यारण्य और फिर ये जबलपुर में है, ठीक ना। बहुत जगह देखा गया है, बहुत से बुकों में यह है कि दुर्गावती जो अभ्यारण्य है वो देवास जिले में है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, दुर्गावती जो है अभ्यारण्य ये जबलपुर जिले में है। अगला जो अभ्यारण्य है फेन, ठीक ना, फेन अभ्यारण्य ये मंडला जिले में है। अगला जो अभ्यारण्य है पेंच अभ्यारण्य, ये सिवनी और छिंदवाड़ा 2 जिलों में है। कालीभीत अभ्यारण्य ये बैतूल जिले में है और फिर ये अभी प्रस्तावित है। अगला जो अभ्यारण्य है मानधाता और सुरमानिया अभ्यारण्य, कहीं कहीं इसको सुरेमानिया अभ्यारण्य भी इसका नाम मिलता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मानधाता और सुरमानिया अभ्यारण्य जो है खंडवा जिले में है और ये भी प्रस्तावित है। अगला जो अभ्यारण्य है कठीवाड़ा अभ्यारण्य और फिर ये अलीराजपुर में है। मयूर अभ्यारण्य ये झाबुआ जिले में है। सरदारपुर अभ्यारण्य ये धार जिले में है। सैलाना अभ्यारण्य ये रतलाम जिले में है। केवनी अभ्यारण्य ये देवास और सीहोर जिले 2 जिलों में है। और कामधेनु का अभ्यारण्य ये आगर मालवा में है। यहाँ प्रमुख रूप से ध्यान रखिएगा, उत्पादन और अनुसंधान को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है, ठीक ना। अगला जो अभ्यारण्य है वो है गांधी सागर और ये मंदसौर जिले में है। और अगला जो है नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य और ये रायगढ़ जिले में है। अगला जो है सिंधोरी और रातापानी, ठीक ना, सिंधोरी और रातापानी अभ्यारण्य ये रायसेन जिले में है। और रातापानी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है सन 2010 को। इसके बाद अगला जो अभ्यारण्य है वो है करैरा अभ्यारण्य और ये शिवपुरी जिले में है, ठीक। और बोरी और पचमढ़ी अभ्यारण्य ये होशंगाबाद जिले में है। राला मंडल अभ्यारण्य ये इंदौर जिले में है, ठीक ना। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका क्षेत्रफल है 940 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। और सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, ये डिंडोरी जिला में है और इसका क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर। तो अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।